शुक्राचार्य का नाम तो सबने सुना ही होगा। इतना सबको पता है कि वो दैत्यों और राक्षसों के गुरु थे, लेकिन ये कोई नहीं जानता होगा कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे। आज उनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं और आपको बताते हैं उनके ऋषि से दैत्य गुरु होने की कथा। संत रुरु, जिन्होंने अपनी होने वाली पत्नी को अपनी आधी उम्र देके फिर जीवित किया। नवग्रहों में शुमार शुक्र ही शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ भृगु ऋषि के पुत्र हैं। भृग ऋषि, जिन्हें धरती के सब ऋषियों ने तीनों देवों ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन सर्वश्रेष्ठ है जांचने की जिम्मेदारी। ऐसे प्रतापित ऋषि का पुत्र होके भी शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु कैसे बन गए? बात बहुत पुरानी है। भृगु ऋषि की दो पत्नियां थीं। पहली दक्ष की कन्या थी और दूसरी थी ख्याति, जिनसे उन्हें पुत्र मिला शुक्राचार्य। शुक्रवार को जन्मे थे भृगु, इसलिए उनके नाम पे ही शुक्र का नाम शुक्रवार पड़ा। पिता ने उन्हें ब्रह्म ऋषि अंग ऋषि के पास शिक्षा के लिए भेजा। गर्भवती मां का राक्षस ने किया उत्पीड़न तो समय से पहले पैदा हुए च्यवन। अंग ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ थे। शुक्राचार्य के साथ उनके पुत्र बृहस्पति, जो बाद में देवों के गुरु बने, पढ़ते थे। शुक्राचार्य बृहस्पति की तुलना में काफी होशियार थे, लेकिन फिर भी बृहस्पति को पुत्र होने के चलते ज्यादा अच्छी तरह से शिक्षा नहीं मिली। ईर्ष्यावश वो वहां से दीक्षा छोड़ के सनक ऋषियों और गौतम ऋषि से शिक्षा लेने लगे। इस दौरान उन्हें प्रेरणा मिली और जब बृहस्पति देवों के गुरु बने तो ईर्ष्यावश वो दैत्यों के गुरु बने। दैत्य देवों से निथारते थे, इसलिए उन्होंने यानी शुक्राचार्य ने शिव को प्रसन्न कर संजीवनी मंत्र यानी मरे हुए को जीवित करने का मंत्र हेतु तपस्या में बैठ गए। लेकिन देवों ने मौके का फायदा उठा के दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। शुक्राचार्य को तपस्या में जान दैत्य उनकी माता ख्याति की शरण में चले गए। ख्याति ने दैत्यों को शरण दी और जो भी देवता दैत्यों को मारने आता वो उसे मूर्छित कर या अपनी शक्ति से लकवाग्रस्त कर देती। ऐसे में दैत्य बलशाली हो गए और धरती पर पाप बढ़ने लगा। धरती पे धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की मां और भृगु ऋषि की पत्नी ख्याति का सुदर्शन चक्र से सर काट दैत्यों के संहार में देवों की और समूचे जगत की मदद की। इस पे शुक्राचार्य को बेहद खेद हुआ और वो शिव की तपस्या में और कड़ाई से लग गए। आखिरकार उन्होंने संजीवनी मंत्र पाया और दैत्यों के राज्य को पुनः स्थापित कर अपनी मां का बदला लिया। तब से शुक्राचार्य का भगवान विष्णु से 36 का आंकड़ा हो गया और वो उनके शत्रु बन गए। भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को इस पे श्राप दिया कि तुम्हें बार बार पृथ्वी में जाके गर्भ में रह कष्ट भोगना पड़ेगा, चूंकि उन्होंने एक स्त्री का वध किया। उससे पहले भगवान प्रकट होके ही अवतार लेते थे, जैसे कि वराह, मत्स्य, कूर्मा और नरसिंह। लेकिन उसके बाद उन्होंने परशुराम,